तो जब अपन बहुत फंस गए और डॉक्टर ने बोला कि अब कोई इलाज नहीं है, आपका ब्लॉकेज बन गए, ऑपरेशन करना पड़े, तो जब फंस जाता है आदमी तब थोड़ा प्रयत्न करता है कि यार ये गलत हो गया, अब हमें संभल जाना चाहिए। ठीक, वहाँ भी नहीं संभलते हैं। ऐसे लोग भी देखे जिनके ब्लॉकेज हो गए, बाईपास भी हो गया, उसके बाद भी कि अब तो ऑपरेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दूसरा ब्लॉकेज तक वो वापस वही आदतें वापस आ जाती है, वापस फिर ब्लॉकेज बनते हैं, तब वो थोड़ी देर के लिए संभल जाता है। तो ये जो लोभ है, जीव का जो मोह है, जिसपे आपके जैन मुनि तो बहुत बोलते हैं कि संयम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जीव है वो अगर संयमित हो गई, इस पर अपना कंट्रोल हो गया, तो दोनों चीज़ों में एक तो बीमारियां भी नहीं आएगी और झगड़े भी नहीं होंगे। विवादों का कारण भी जीव ही है। ठीक है, अपने कटु शब्द है या जो भाषा है वो भी बहुत सारे विवादों का, झगड़ों का कारण बनती है। ठीक है, तो उस पर भी संयम नहीं है। और दूसरा आहार के लिए, जो आप लोग जो खाते हैं वो टेस्ट के लिए, मानो कल से अगर टेस्ट खत्म हो गया, ठीक है, वो जो खाओ 1 साल लगे, तो फिर तो अपन वही खाएंगे, नीम पत्ते वगैरह जो डॉक्टर बोल रहे हैं, आयुर्वेद वाले बोल रहे हैं, क्योंकि उसका कोई टेस्ट है ही नहीं। तो फिर अच्छी चीज़ें खाएंगे जो शरीर के लिए बढ़िया है। लेकिन ये टेस्ट के कारण से अपन बार बार मन करता है कि कोई समोसा खा ले या कोई पानी पूरी खा ले या ऐसी कुछ चीज़ जो अपन को संतुष्ट करे। ठीक है, और वो क्षणिक संतुष्टि होती है, कुछ शरीर का भला होना नहीं वाला, लेकिन उसमें फंसे हुए उस प्रलोभन में, और वही सारी बीमारियों का, सारे विवादों का और पीड़ा भोगने का कारण है। ठीक है, तो आरोग्य कथा में हम यही सिखाते हैं कि कैसे अपन अपनी सोच को बदले, कैसे अपना जो अपने पे कंट्रोल, अपने मन पे, इंद्रियों पे, ठीक है, जीव पे। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, वही बातें जो आपके जैन मुनि हमेशा से कहते आए हैं कि संयमित आहार, आपका विहार और विचार। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं, आहार, विहार और विचार, जिस पे अपन मैं आज बात करेंगे। तो पहले अपन ये जानेंगे कि बीमारियों के जो लक्षण क्या होते हैं। जैसे कि अपन रिपोर्टें तो कराते हैं, लेकिन बेसिक लक्षण क्या होते हैं जिसको देख के या अपन खुद अपन अनुभव करें कि अपन बीमार है कि नहीं। तो मोटे मोटी वो होते हैं कि एक तो शरीर का शेप बाहरी, कि शरीर बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, पेट निकला ना हो। पेट जो है वो बाहरी सोनोग्राफी, मानो कि पेट बाहर है मतलब रोग अंदर है, ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो पेट बाहर है तो मतलब मान ही लो कि कहीं ना कहीं आपने लापरवाही की है खाने पीने, सोने में, दिनचर्या में या ज़्यादा खाने में, तो ये बाहर से पता पड़ जाता है। तो ये पेट का बाहर आना, और एक वजन आपका, जैसे बॉडी मास इंडेक्स हाइट के हिसाब से आपका बहुत ज़्यादा हो, जैसे एवरेज मान लो 50-60 किलो रहता है, तो आप 70-80 किलो, 90, 1 क्विंटल हो, तो आपने बहुत खाया ही है कुल मिला के। तो वजन, आपका शेप। दूसरा चीज़ है आपको चलने फिरने में या सीढ़ियाँ चढ़ने में थकान लगना। ठीक ठीक है, जैसे आप थोड़ा चलो और आपको ये लगे कि थक गए, श्वास चढ़ने लग जाए और आप बैठ जाओ, तो आप स्वस्थ नहीं हो, आप बीमार हो। ठीक है, तीसरी जो चीज़ है, ये थकान हो गया। थकान और श्वास चढ़ना ये दोनों अलग चीज़ है। जैसे कि किसी को सहज जैसे चलने में भी थकान लगे, या पेट दर्द करे कि मेरे को उठा भी नहीं जा रहा, या सोते समय रात को भी उनको पेट दर्द करे, थकान रहे, तो थकान है। और एक श्वास का चलना, थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ते श्वास फूल जाए। ठीक है, श्वास फूलना भी एक बीमारी का कारण है। फिर है आपका अच्छे से भूख नहीं लगना। ठीक है, अच्छे से भूख नहीं लग रही है तो कोई ना कोई आपका लीवर की कोई बीमारी है, या आपकी अग्नि है वो मंद हो गई है। ठीक है, हो सकता है लंबे समय तक आपने कोई एंटासिड खाया, एसिडिटी की दवाइयाँ खाई हो, उसके कारण से आपका जो है अग्नि मंद हो गई हो, तो वो मंदाग्नि होती है, वो भूख ना लगना, वही बीमारी है। भूख लगती है, खाना खाया लेकिन पचता नहीं है। ठीक है, जैसे कि गैस बनी रहती है, पेट भरा भरा रहता है, पचाने के लिए कोई चूर्ण खाना पड़े, हाजमोला खानी पड़े। ठीक है, तो हाजमा आपका कमज़ोर है तो वो भी बीमारी है। ठीक है, भूख भी लग गई, खाना पच भी जाता है, लेकिन लेटरिन में अगर आपका बहुत समय लगता है, मानो आधा घंटा लग गया या और ज़्यादा लग जाए, या फिर एक बार में नहीं हो, बार बार 2-3 बार जाना पड़े, तो वो भी एक बीमारी है, कब्ज, जो बहुत पुरानी और सभी बीमारियों की जड़ मानी जाती है कि सफाई नहीं हो रही शरीर की। ठीक है, और एक आप पूरे दिन जैसे उत्साहित आपको अनुभव ना हो, या आपका मूड ऐसा ख़राब रहे कि मज़ा नहीं आए जीवन में, आनंद के अनुभव, जो आनंद ना रहे। ठीक है, टेंशन में ये रहे कि जब भी पूछो तो क्या मज़ा नहीं है। एक आपको नींद नहीं है अच्छी सी। ठीक है, तो ये बेसिक बीमारियाँ है। अगर ये में इसमें से कुछ भी है तो आपको लगना चाहिए कि शरीर में कुछ गड़बड़ है, या कुछ रिपोर्ट करानी चाहिए। अगर बिल्कुल बढ़िया है, जैसे मानो आपको अच्छी सी नींद आ जाए, गहरी नींद आए, सुबह एकदम फ्रेश आप खड़े हो,
लेटरिन में जाते ही अच्छे से 2-5 मिनट में आपका अच्छे से पेट साफ हो जाए, ठीक है। आप पूरे दिन काम काज करो लेकिन थकान का अनुभव नहीं हो, समय का पता नहीं रहे, आप पूरे दिन काम करो लेकिन बिल्कुल थकान नहीं है, फ्रेश हो आप, ठीक है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय या ऐसे थोड़ा सा काम करने में आपकी सांस नहीं फूले, ठीक है, शरीर में दर्द नहीं है, ठीक है। और आपके जो विचार पे भी आपका नियंत्रण है, आपको कोई छोटी छोटी बातों में टेंशन में नहीं डाल दे, आप जैसे थोड़ा बहुत टेंशन भी आ गया तो उसको सहन कर पाओ, तो ये जो लक्षण है तो आप स्वस्थ हो, ठीक है। ये नहीं हो तो कुछ न कुछ गड़बड़ है, मतलब शरीर आपको बता रहा है कि भाई कहीं ना कहीं शारीरिक या मानसिक आपको तनाव है, तनाव को आप झेल नहीं पा रहे हो। जैसे कि मोबाइल है 200 ग्राम का ही है, और उसको अब मैं पकड़ के बोलूँगा, आप बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप पकड़ के रखोगे ऐसे, पर 2-5-10 मिनट बाद वो जैसे पहाड़ जैसा भारी लगने लगता है, ठीक है। तो टेंशन छोटी मोटी कोई टेंशन है, स्ट्रेस है, तो ठीक है वो काम उससे और अच्छा होगा, बिल्कुल अगर बिल्कुल किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़े तो वो काम भी नहीं होगा। तो वर्क का स्ट्रेस थोड़ा रहता है, पर उसको अगर लंबे समय तक अगर झेल के रखे, उसको वही टेंशन को बरकरार रखे, तो फिर धीरे धीरे वो तनाव में बदल जाता है, डिप्रेशन का कारण बनता है, ठीक है। और डिप्रेशन अगर लंबे समय तक रहता है तो फिर आगे जाके बहुत सारे वो उन्माद आ जाते हैं मानसिक, जिसको फिर वो दवाइयाँ भी चालू हो जाती है, ये सब चीज़ें। तो मन से भी प्रफुल्लित रहो आप, और शरीर से भी। और इसका रामचरितमानस में ऐसा बताया गया है 5 चीज़ें इसमें, कि भाई अखंड स्वास्थ्य, अखंड आनंद, अखंड प्रेम, अखंड शक्ति और अखंड ज्ञान, ठीक है। अगर पूरी चीज़ें पाँचों, और उस पर आपका पूरा कमांड है, ज्ञान भी अच्छा है, आपका प्रेम है अखंड, आपके अंदर प्रेम भी इतना प्रकट हो रहा है कि जो महाराज जी बोलते हैं वात्सल्य प्रेम, हर किसी पे आप प्रेम लुटा रहे हो, या आपके मित्र ही, मतलब आप सब मैत्री भाव है सबके, कोई शत्रु ही नहीं रहे, तो आप संपूर्ण स्वास्थ्य हो, ठीक है। जो जो योगी होते हैं या जो आपके जैन मुनि हैं, जो साधु संत हैं, वो हमेशा उनके माहौल में रहते हैं, वो खुशी रहते हैं, ठीक है। वो बच्चों से भी अच्छे से बात कर लेते हैं, उनको कोई ज्ञान का भी घमंड नहीं रहता है, ठीक है। उनको भोजन ना मिला उसका भी कुछ नहीं रहता, किसी से कोई वैर भी नहीं रहता है। और उनका शरीर देखो, जैसे कनकगंज जी को मैं देखता हूँ, इस उम्र में भी इनका इतना सुडौल शरीर है, जैसे वो वैयावृत्ति मैंने भी की है उनकी, तो उस उम्र में भी इतना सुडौल शरीर, और उनका इतना ज्ञान, इतने 425 उन्होंने बुकें लिखी है, और हर फील्ड का उनका पास नॉलेज है, जैसे परमाणु से परमात्मा तक वो भी बुक मैंने देखी वहाँ पे। तो साइंस है, मतलब उनके अंदर वैज्ञानिक भी है, डॉक्टर भी है, कवि भी है, सब चीज़ें उनके अंदर। तो उनको अपन बोल सकते हैं कि वो संपूर्ण स्वस्थ है हर पहलू पे, ठीक है। तो अपन ऐसा क्यों नहीं है, तो वही है कि अपन छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रह जाते हैं, ये स्वाद के प्रपंच में पड़ जाते हैं कि टेस्टी चीज़ें खाएंगे, या ऐसी चीज़ें जो जल्दी से बन जाए, समय कम रहे जिसमें और बन जाए, या जो आसपास में मिल जाए, ठीक है, या जल्दी से बच जाए, तो अपन अपने अनुकूलता के हिसाब से शरीर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। टेस्ट अच्छा हो, जैसे कड़वा नहीं हो, टेस्टी हो, ठीक। आवाज़ इसमें आ रहा है बराबर, फट रहा है, तो उस हिसाब से अपन क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो ये 7 बातें जो मैंने बताई कि स्वस्थ शरीर के लक्षण क्या है, तो उसमें कोई जांचों की खास जरूरत नहीं है। इसमें से गड़बड़ 2 या 2-3 चीज़ें आपको लगे, तो फिर अपन को लगे कि भाई कोई सोनोग्राफी या खून की जांचें अपन को करनी चाहिए। बाकी इसके अलावा जो भी अपन उलझते हैं कि रूटीन चेकअप 6 महीने में या 12 महीने में कराना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं है, शरीर अच्छा है। फिर भी अगर ये करते हैं तो वो भी एक प्रकार का एक षड्यंत्र है, वो उसमें भी फंस जाते हैं अपन। जैसे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं हर 6 महीने 3 महीने में फुल बॉडी चेकअप कराऊँ कि भाई मेरा मेडिक्लेम है वो फ्री करता है, या कोई कैंप लगा हुआ इसलिए में करवाएंगे, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैरामीटर ऊपर नीचे आ जाता है, और उसका स्ट्रेस लेके अगर आप उसमें घबरा गए और उसमें फंस गए, तो बॉर्डर लाइन शुगर पे दवाई चालू हो जाएगी, बॉर्डर लाइन बीपी पे आपकी दवाई चालू हो जाएगी, और फिर एक दवाई है वो कई सारी दवाइयों का कारण बनती है, ठीक है। क्योंकि शरीर है वो आहार से स्वस्थ रहता है, दवाई से तो कोई शरीर चलता नहीं है, ठीक है। तो कभी भी ऐसी जगह पे चले भी गए तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि बीपी नपवाने कहीं चले गए, तो जैसे स्पीड से आप चले गए, दौड़ भाग के वहाँ नहीं नपवानी, ठीक है। थोड़ा सा आप वहाँ बैठ के रिलैक्स हो जाओ, आराम से लंबी गहरी सांस लो और आराम से नपाओ। पता पड़ा आपको 160 आ गया और डॉक्टर बोल दिया बीपी है और आपको दवाई चालू होगी, ठीक। तो दवाइयाँ जब चालू होती है तो एक दवाई, जैसे बीपी की दवाई शुरुआत से अगर लेते हो आप, तो धीरे धीरे थोड़ा टाइम में फिर वो कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत आती है, फिर बीपी की आती है, ये शुगर की आ जाती है, फिर दवाइयाँ ज़्यादा लेते हैं तो बॉडी में एसिड बनता है, फिर एसिडिटी की दवाई चालू हो जाती है, ठीक है।
और एसिडिटी की दवाई लेते हैं तो अग्नि मंद हो जाती है, तो पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है तो आगे जाके फिर अपच होता है, ठीक है। अपच होता है तो फिर गैस बनने लग जाती है, ठीक है। फिर कब्ज होने लगती है, पाचन सही नहीं होता है, तो फिर मोटापा बढ़ने लग जाता है, ठीक है। मोटापा बढ़ता है, अपच रहता है, शरीर में दर्द होता है गैस के कारण से, फिर दर्द की दवाई चालू हो जाती है, ठीक है। अब दर्द की दवाई ले रहे हैं तो उससे फिर वापस गैस बनता है, फिर गैस की दवाई डबल कर देते हैं या परहेज करा देते हैं खाने में, और ये हुआ तो फिर अपच के कारण से या एसिड ना बनने से पाचन नहीं होता है तो शरीर में कमजोरी आ जाती है, तो कुछ न कुछ B12 की कमी आ जाती है, D3 की कमी आ जाती है, कैल्शियम की कमी आ जाती है, तो ये कमी होती है तो फिर कमजोरी रहती है शरीर में, तो नींद भी अच्छी नहीं आती है, फिर पैर टूटते हैं रात को, गहरी नींद नहीं आती है, फिर नींद की दवाई लेनी पड़े। तो दवाइयों का कोई अंत नहीं है, एक दवा से शुरू होके मैंने आपके समाज के भी, सभी समाज के, लेकिन आपके समाज की भी मैं बात करूँ, 20-20 दवाई ले रहे ऐसे लोग भी देखे मैंने, जो पूरे दिन उनका यही चलता रहता है कब कौन से समय में कौन सी दवाई लेनी है, ठीक है। ये भी स्ट्रेस है उनका, वो डिब्बिया लगा रखे हैं समय के हिसाब से, और पूरे दिन उसमें फंसे रहते हैं कि 8 बजे ये लेना है, 12 बजे ये लेना है, 4 बजे, और ये भी टेंशन कोई दवा भूल ना जाए तो उसमें उलझे रहते हैं। तो ये भी एक प्रकार की गुलामी है कि आपका शरीर जो भगवान ने स्वस्थ दिया था उसको आप संभाल नहीं पाए, और अपनी आदतों के कारण से, खाने पीने के कंट्रोल ना होने के कारण से आप बीमार हुए, और उसको स्वस्थ रखने के लिए आप सिर्फ दवाइयों पे आश्रित हो। अभी भी आप कुछ कर नहीं रहे हो, सिर्फ दवाइयाँ खा के आप आशा कर रहे हो कि आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले और आप अच्छा जीवन जियोगे, ठीक है। और एक तरफ दवाइयाँ खा भी रहे हो और कुछ कर भी नहीं रहे। तो आरोग्य कथा में हम यही सिखाते हैं कि अपन कर क्या रहे, वेलनेस के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है। अब जैसे दवाइयाँ तो खा ही रहे और कर वही रहे, वही खाना पीना, वही जीवन शैली जो जिससे बीमार हुए वही है, उसको अपन चलाते जा रहे हैं, तो आगे जाके यही होगा, ये दवाइयाँ बढ़ेगी, बीमारियाँ बढ़ेगी, स्वास्थ्य में सुधार नहीं आएगा। और यही कारण है कि आज इतने एम्स हॉस्पिटल नए नए बन रहे हैं, मेडिकल फील्ड में सीटें इतनी बढ़ रही है, मेडिकल कॉलेजें इतनी बढ़ रही है, डॉक्टरों की सीटें, पोस्टिंगें बढ़ती ही जा रही है, और अपन उतने बीमार ही होते जा रहे हैं। मेडिकल स्टोर भी, जैसे मैं 8 साल पहले आया था तब एक ही था, अब जैसे 3-4 हो गए, ठीक है, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य में सुधार नहीं है, बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है, डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, सब भी बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो जवाबदारी है वो खुद की है, ठीक है। स्वस्थ रखना किसी सरकार की जवाबदारी नहीं है, किसी डॉक्टर की भी नहीं है, आपको स्वस्थ रहना आपकी जवाबदारी है, और उसका पूरी मास्टरी आपके हाथ में होनी चाहिए। जैसे मेरे पास गाड़ी है, तो गाड़ी को कुछ नहीं हुआ फिर भी मैं उसको लेके जाता हूँ रूटीन के बेस को, सब देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। या उसकी इतनी चिंता रहती है कि कुछ बीमारी आ ना जाए, उससे पहले ही मैं सतर्क रहता हूँ। तो शरीर का ऐसा नहीं करते, शरीर का क्या करते हैं, बहुत वो संकेत देता है, जैसे थकान आना, श्वास फूलना, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, फिर भी उसको चलाते जाते हैं, चलाते जाते हैं, और फिर बहुत ही जैसे उठा ही नहीं जाए या हालत खराब हो जाए, फिर जाके अपन उसकी थोड़ी परवाह करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समय रहते ही शरीर की सुननी चाहिए। मैं ये भी नहीं बोलता कि रिपोर्ट कराओ, लेकिन शरीर क्या कहता है कि वो उसको सुनो, तो उसके दर्द वगैरह या कैसा महसूस कर रहा है, वो हल्कापन महसूस हो रहा है नहीं हो रहा है, शरीर को एकदम जैसे अपन धो रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा है बोझ बोझ बन रहा है शरीर। तो ये सब चीज़ें आती है वेलनेस में कि मुझे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए प्राणायाम करूँ, योगा करूँ, ठीक है, सात्विक आहार लूँ, ठीक है। अभी जैसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 2 साल से मैं खुद सात्विक आहार पे हूँ, जैसे प्याज है, लहसुन है, चाय कॉफ़ी है और डेयरी प्रोडक्ट है, ये मैं 2 साल से नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। और इसके इतने सारे फायदे हैं कि ये करने के बाद ही वास्तव में आप जो अध्यात्म की बात करते हो उस परम सत्ता से तभी जुड़ पाते हो। आपका जो एनर्जी लेवल उतना बढ़ेगा कि उसको अनुभव तभी होगा। आपका आहार सात्विक नहीं होगा और भारी आहार लेते हैं तो आप इसे जैसे नशे में रहते हो वैसे रहते हैं, अपन भारी थोड़े थोड़े समय में नींद आ जाए, और जैसे कुछ थोड़े अपना कामकाज हुआ तो जैसे बैठ जाए सो जाए, ठीक, चलना फिरना में थकान लगे कि नहीं, लेट जाते सो जाते, तो ये आलस आता है बहुत। आहार जितना भारी होगा आपका उतना ही शरीर में आलस रहेगा, और जितने ये साधु संतों का आहार है हल्का होगा, सुपाच्य होगा, उतनी ऊर्जा लगेगी आपको, ठीक है। तो आहार कैसा होना चाहिए, पचने में एकदम हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। जैसे घी की बनी, और जैसे घी की बनी कि उसको कहते हैं कि पचने में भारी, उसको स्निग्ध आहार बोलते हैं, स्निग्ध गुरु। तो तेल में तली चीज़ें और घी की बनी चीज़ें अगर आप लड्डू वगैरह खाते हैं तो 10-15 मिनट में आलस आती है कि ये लेते लेट जाए, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहती है,
तो भी शरीर में भारीपन, वजन का बढ़ना, ठीक है, और शुगर वगैरह शरीर के में ये जो खून है वो झाड़ा होना, ये सब चीज़ें होती है। तो आहार ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए, जिसको गरिष्ठ बोलते हैं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कभी कभार आप ले लो तो ठीक बात है, लेकिन रूटीन में जो मैंने देखा है, मैं जैनों से 2008 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं वहाँ उदयपुर में भी मेरे रूममेट सब जैन थे, तो सभी हम वहाँ पे ये प्रतिष्ठा में भी जाते थे, चतुर्मास में भी जाते थे। तो जैनों का जो खाना होता है वो वैसे देखो तो साफ सुथरा होता है, ठीक है, हाइजीनिक होता है, पर हेल्दी नहीं होता है, ठीक है। उसमें मिष्टान होती है, तेल की चीज़ें जैसे पापड़ है, नमकीन है, पुड़िया है, भर के, जैसे रोटी में भी बहुत घी लगा हुआ होता है। तो साफ़ सुथरी होती है, स्वच्छता बहुत होती है, पर हेल्दी नहीं होती, ठीक है। खाने में ये खाने के बाद में ये नहीं कह सकते कि आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, ठीक है। तो इसका एक ही है कि भाई आहार आपको सात्विक लेना चाहिए, पचने में सुपाच्य हो, घी वगैरह का संतुलन कभी खा लो, जैसे हफ्ते में एक आध बार जैसे स्वीट्स खा लिया बहुत ज़्यादा, या घी की पकवान तली हुई चीज़ें ले लो। लेकिन अगर आप रोज़ ले रहे हो खाने के साथ में नमकीन या तली चीज़ें और मिठाई या कोई शीरा रोज़, तो 100% आज नहीं तो 6 महीने, 12 महीना, 2 साल, 5 साल में आपको बीमारी आनी है। बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, वजन है, ठीक है, घुटनों के दर्द है, तो ये आने ही आने, ठीक है। तो आहार का ये हो गया, क्या नहीं खाना, तो ज़्यादा मीठी चीज़ें, ज़्यादा तली चीज़ें, ज़्यादा घी की चीज़ें। और शरीर जिनका ज़्यादा उनको तो छोड़ ही देती, जिनका वजन ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या बीपी ज़्यादा है, ठीक है, तो जिनको थायराइड है या जॉइंट पेन है, तो उनको हम कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट बंद करने चाहिए। दूध की बनावट है वो पहले दिन से बंद कर देनी चाहिए, ठीक है। तो उनको आप देखोगे 8, 10, 15 दिन में, महीने में उनका सुधार आने लग जाएगा, शुगर कंट्रोल में आएगा, बीपी रेंज में आने लगेगी। क्योंकि कारण ही है वो, खून ज़्यादा होने का कारण क्या है, दूध है और उसके अंदर शक्कर है, ठीक है, ये मावा और शक्कर ये मिलता है तो एक चिपचिपा पदार्थ बनता है, ठीक। जैसे काली चाय का दाग नहीं पड़ता है, दूध का भी नहीं पड़ता है, लेकिन दूध के अंदर चाय और मिक्स होती है, उबालते हैं, फिर वो देखो कढ़ाई में भी उसको घिसने में समय लगता है, माताओं को पता है कितना वो जम जाता है, वो मुंह में भी उसके दाग पड़ते हैं, दांतों में भी पड़ते हैं और पेट में भी उसके दाग पड़ते हैं, ठीक है। तो फिर वो चिपकेगा तो वही कोलेस्ट्रॉल, बीपी ये सब आएगा। तो जिनका शरीर स्वस्थ नहीं है उनको आज से ही आप देख लो, महीने के लिए आप दूध की बनावटें बंद कर दो। दूध है, ये घी है, चाय वगैरह, चाय भी जैसे आप काला पानी पीना चालू कर दो और उसका आप महीने भर में उसके रिजल्ट देखो आप, ठीक है। आप में से अगर कोई बीपी की दवाई ले रहा हो तो 1 महीने में उसकी बीपी लगभग नॉर्मल हो जाएगी। अगर कोई आज कहे कि मैं आज दूध घी ये बंद करो, चाय भी अगर बिना दूध की पीने लगूँ और चाय में शक्कर की जगह अगर देसी गुड़ अगर मैं डालूँ और उसमें थोड़ा अगर अदरक डालें, ठीक है, तो अदरक है वो खून पतला करने का काम करता है, ठीक है। शक्कर का काम गुड़ कर लेता है, लेकिन शक्कर के अंदर जो चिपचिपाहट होती है वो गुड़ में नहीं होती है, तो उसका बीपी बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल है, वजन बढ़ना ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो इतने छोटे छोटे अगर बदलाव जो करते हैं, हमसे घाटोल के बहुत सारे जैन जुड़े हुए, घाटोल, प्रतापपुर, बांसवाड़ा, खमेरा, पारसोला, दरियाबाद, चिखली, बड़गी, सागवाड़ा, और ये सब लोग जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लगभग सबने चाय बंद कर दी है। और वो खुद उनके रिजल्ट बोलते हैं कि महीने भर में हमारे शरीर में थकान कम हो रही है, वजन कम हुआ है, पेट में हल्कापन है, पाचन अच्छा हुआ, भूख अच्छी लगती है। अदरक और गुड़ साथ में जाता है तो ये पाचन अच्छा कर देता है, भूख अच्छी लगती है खुल के, ठीक है। और जो लोग अदरक अगर नहीं यूज़ करते तो वो सूंठ यूज़ करते हैं, सूंठ पाउडर, ठीक है। अगर आप में बहुत सारे लोग नहीं करते तो सूंठ पाउडर ले सकते हैं। तो खाली पेट हम जो लेते हैं, अगर खाली पेट सुबह चाय की जगह अगर पानी, जैसे 1 गिलास पानी रख दिया, उसमें थोड़ा अदरक है, 1 चम्मच जितना गुड़ डाल दिया, उसको गर्म करके छान के फिर उसमें नींबू टपका के, लेमन टी जो बोलते हैं, वो अगर खाली पेट पीते हो तो आधे घंटे में खुल के भूख लगती है आपको, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो दूध का और शक्कर का जो वजन बढ़ा था, कैलोरी वो भी कम रहती है उसमें, तो ये आधा काम आपका हो जाएगा, कब्ज का, गैस का, एसिडिटी का, पेट में भारीपन, आलस आना। ये दूसरा चीज़ आता है कब खाना और कब नहीं खाना। तो ऐसा बोलते हैं जो योगी होते हैं वो एक ही बार खाते हैं, ठीक है। जो भोगी होते हैं वो 2 बार खाते हैं, और जो रोगी होते हैं वो 3 बार खाते हैं, खाते ही रहते हैं, 5 बार भी खाते हैं। जब भी बोलो ना नहीं करते, वो बोलते उसने मनवार कर दी तो क्या करें, ना थोड़ी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ना कहना है। अगर आपका पेट ना है और मैं मिठाई भी दे दूँ, बोलो कि नहीं, हाथ जोड़ देने कि नहीं मेरा शरीर मना कर रहा है, ठीक। और उसके मान के लिए अगर आप खा लो तो शरीर में जहर डाल रहे हो, और उसको वो तो कह के छूट गया, आपको भुगतना पड़ेगा उसको, एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हो। शरीर होता क्या है,
आपने खा के आप भूल गया, आप तो आपका काम हो गया, मैंने खा लिया। शरीर पे उसका इतना लोड पड़ता है, उसको 6-6 घंटे 8-8 घंटे उसको पाचन करना पड़ता है, वो आते आपकी काम कर थक जाती है। ठीक, आपने तो सब डाल दिया अंदर, पूड़ी हलवा वो सारी चीज़ें अंदर, पनीर वगैरह सब डाल दिया अंदर, आपके अपना काम हो गया। पर वो आते पूरी पूरी रात काम करती है, इसलिए भारी खाना खाते हैं तब पूरी रात आते काम करती है, तो शरीर एकदम पूरा तरह से वो मतलब नींद नहीं ले पाता है। ठीक है, इसीलिए आपके जो इनके ये जो मुनि वगैरह हैं वो एक ही बार आहार करते हैं और वो सबसे बेस्ट है। और इसीलिए आपने देखा होगा उनका वजन भी लगभग एक जैसा ही होता है, कुछ ही की होंगे उसमें कि उनका पेट निकला हो, ऐसा बहुत कम रहता है, एक जैसा शरीर रहता है उनका। ऊर्जा, जैसे मैं वहाँ जाता हूँ योगेंद्र गिरी, तो 6 बजे वो सब ऊपर कमंडल लेके ऊपर चले जाते हैं, ऊपर शिखर पर। ठीक है, मैं खुद चढ़ता हूँ तो मुझे लगा कि मुझे थकान लगती है, और वो जो स्वामीनंद जी वो 84 ईयर्स के, और अजय सागर जी, कनकनंद जी, ये ऊपर चले जाते हैं। तो इनका कारण ये है कि जितना कम खाओगे, कम खाना और कम खाना, तो इतना ही शरीर अच्छा चलता है। ठीक, क्योंकि शरीर को जितना, मुंह को तो चबाना है, पेट को उतना अंदर काम करना पड़ता है। कोई एक बार खाता है तो उसको 8 घंटे में पच जाता है, फिर 8 घंटा शरीर उसको सफाई में लगा देता है, और बचे 8 घंटे में शरीर रिपेयरिंग का काम करता है, मरम्मत का। ठीक है, तो एक बार खाना, जो आप उपवास वगैरह करते हैं उसमें आपने देखा होगा वजन बहुत कम हो जाता है, शरीर संतुलित हो जाता है, ऊर्जा बढ़ जाती है। पहले 2-3 दिन थकान लगती है, अपन को लगता है कि नहीं चलेगा, लेकिन चौथे दिन से शरीर की शक्ति बढ़ने लगती है। ठीक, तो जितना कम खाएंगे शरीर, ये जो खाना है वो शरीर में अपन को वहम है, ये शक्ति देता है। ठीक है, शक्ति जब शरीर अपना लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है कि उसके बाद तो वो चौड़ाई बढ़ाता है। जो खाना है क्या, वो खाली किस लिए होता है कि अपना शरीर बढ़ाने के लिए। फिर जैसे मानो कि 21 साल 25 साल का आप हो गए, उसके बाद तो इतना ही खाना है कि आपके शरीर की मरम्मत रहे और आपका दिनचर्या का काम हो। उसके अलावा जितना भी खाते हो कहीं ना कहीं मोटापा बढ़ाएगा, बीपी बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, ये रोग ही लाना है। तो सबसे बेस्ट है एक टाइम खाना, और उसका सबसे सही समय यही है जो आपके मुनि, जैन मुनि खाते हैं 10-11 बजे जो लेते हैं भोजन, सबसे बेस्ट है। और कोई 2 बार खाना चाहे तो 10-11 बजे एक बार खा लिया, और शाम को 5-6 बजे दूसरी बार खा लो। उसके बीच में बिल्कुल मुंह चलाना ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी बार आप खाओगे कि जैसे आपने एक इतना टुकड़ा एक मिठाई भी ले ली दोपहर में, तो आपको पता है कि एक ही पीस है, लेकिन शरीर को पता नहीं है। तो शरीर जैसे मुंह चलाना चालू करोगे तो वो उसकी पूरी तैयारियां कर देगा पाचन की, तो पाचन के एंजाइम पूरे अंदर बनना चालू हो जाएंगे, मेटाबॉलिज्म चालू हो जाएगा, तो उसके घाटे का नुकसान हो जाएगा। जैसे उसको आपने इतना दिया और उसने पूरी तैयारियां कर दी अंदर, उसे पता नहीं कि कितना आएगा। तो ऐसे मुंह नहीं खोलना है, या तो जब खाना हो तो पूरा खा ही लो, 11 बजे खाना हो, लेट खाना हो तो तभी पूरा खा लो, शाम को खा लो। बीच में जो नाश्ता वगैरह है, स्नैक्स का सिस्टम है, यही बीमारियों का कारण है। जैसे लोग बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, फिर ब्रेकफास्ट, फिर मील बोलते हैं, फिर स्नैक्स बोलते हैं, फिर डिनर बोलते हैं। तो ये जितने प्रपंच करेंगे तो उतनी बीमारी आती है। पानी का भी ऐसा ही है, प्यास लगे पेट भर के पानी पी लो 1 लोटा। जो बोतल लेके घूमते रहते हैं बीच बीच में आधे घंटे में सिप सिप ऐसे पीते रहो, तो वो शरीर को समझ नहीं आता क्या है। मतलब प्यास लगे तो पेट भर के पानी पी लो, भूख लगे पेट भर के खाना खा लो, बीच में जो पैकेट खाना, 1-2 बिस्किट चख लेना, कुछ मिठाई चख लेना, तो वो शरीर समझता नहीं है, फिर वो गड़बड़ हो जाती है, उसे वो उस हिसाब से तैयारियां कर देता है। और जब वास्तव में जब खाना खाएंगे तो तब के वो जो जूस है वो उसमें ख़त्म हो चुके हैं, उसको बचाने में। ठीक है, तो 2 चीज़ें हुई, कम समय में खाना है जैसे कि 1-2 बार खा लिया, और शाम को जितना जल्दी खा सके। आपके तो जैसे जल्दी ही हो जाता है कि सूर्यास्त तक खा लेना, क्योंकि उसके बाद अग्नि है वो सूर्य के हिसाब से चलती है, मंद हो जाती है। ठीक, फिर आप पेट में डालो तो वो अपच रहता है, कब्ज होते पड़ा रहता है पेट में, उसको सड़ता है, फिर वो गैस बनती है, या पूरी रात पाचन चलता है। तो जितना 6 बजे आपने खा लिया तो 7-8-9 बजे वो पच जाएगा, तो आप सोओगे तो अच्छी नींद आ जाएगी, आपको हल्कापन रहेगा, नहीं तो बेचैनी रहेगी। ठीक है, नींद आएगी नहीं, या पाचन चलता रहेगा तो सुबह आप फ्रेश नहीं होगा तो कमजोरी रहेगी, थकान रहेगी। तो ये बातें होगी। दूसरा है, उसके अलावा 2 बार खाते हैं तो उसमें खाने से पहले सलाड का सिस्टम रहता है कि सलाड लेना चाहिए। ठीक है, तो खाने से पहले जितना कच्चा जाएगा शरीर में, गुजराती में हमारे वहाँ कहते थे कि काचो ही साचो ने जे रंधा है एक गंदा है, तो जो काचो है साचो है। ठीक है, और फ्रूट्स अपने काम इसलिए कर जाते, बीमार जब हो जाएंगे तो अपन फ्रूट्स देते हैं, तो फ्रूट है वो कच्चे हैं इसलिए वो काम कर रहे हैं। अगर फ्रूट को भी अपन ने पका के खा लिया तो वो काम हो गया, वो कोई नहीं काम करेगा, वो वही डेड फूड हो गया सब्जी की तरफ।
तो कच्चा खाने की आदत डालो। खाने से पहले एक प्लेट भर के सलाद लेना चाहिए, जो भी सीज़न में हो। टमाटर है, ककड़ी है, खीरा है, गाजर है, मूली है, बीट है, जो भी खा सकते हो, मटर है। तो एक प्लेट वो पहले खा लो चबा के, और उसके बाद खाना खाओ। जिससे क्या होगा, आधा पेट भी भर जाएगा, तो अनाज आपका कम जाएगा, और उसमें फाइबर रहते तो पचेगा अच्छा, और उसमें जो न्यूट्रिशन रहते हैं, पोषक तत्व, वो जिंदा जाएंगे अंदर, तो आपको शरीर में मिल जाएंगे, वो कमजोरी नहीं आएगी। विटामिन वगैरह उसमें भरपूर रहते हैं। तो कच्चा खाने की आदत डालो, जो सभी समाजों में कम ही है वैसे, पर वो अगर वो पहले सलाड स्टार्टर के रूप में सभी जगह खाने में या आपके प्रसंगों में अगर वो स्टार्टर में अगर मिले वो सलाड, तो उससे खाना अंदर चिपकेगा भी नहीं, पेट भी खुल के साफ होगा, तो बढ़िया चीज़ है। तो ये आहार की बात हुई कि भाई आहार कब लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है, ठीक है। और थोड़ा सीज़न के हिसाब से चलना चाहिए कि सीज़न में जो चल रहा है कोई फ्रूट्स वगैरह, तो वो सस्ते भी मिल जाते हैं और फ्रेश ताज़े भी मिल जाते हैं। तो वो जैसे जामुन का सीज़न है तो जामुन ज़्यादा खाओ, केलों का सीज़न है, जामफल का सीज़न है, तो सीज़न में जो है वो पेट भर के खाने चाहिए, ताकि ताज़े मिले और सस्ते मिले। फिर उसके अलावा जो बाहर से चीज़ें जो बिना सीज़न के लेते हैं, जैसे कश्मीरी एप्पल वगैरह, ये तो वो अपना बजट भी बढ़ जाता है, और उसको वाकई तब जरूरत है भी नहीं वहाँ पे, तो उसको थोड़ा उससे बचना चाहिए, फिर वो फ्रेश भी नहीं आता। दूसरा है विहार है, लाइफस्टाइल। जो सारे जो जीव है वो प्रकृति के हिसाब से चलते हैं। जैसे ये पक्षी है, 5-6 बजे उनकी आवाज़ें अपन को आनी चालू हो जाती है, वो उड़ जाते हैं और तभी वो भोजन ढूंढना चालू कर देते हैं। अगर आपने घर के बाहर दाने डाले हो तो 5:30-6 बजे वो खाना चालू कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे शाम सूर्यास्त के बाद वो बंद कर देते हैं, ठीक है। उनके बाद वो दाना आप डालो तो भी वो नहीं खाते, उनके फेवरेट हो तो भी नहीं खाते। पर इंसान जो है उसको रात का खाना खाने के बाद भी अगर कोई उसको फेवरेट डिश अगर दे दे तो वो मना नहीं करता, वो कहता आने दो, ठीक, वो खा लेता है। तो ये कंट्रोल प्रकृति ने सभी जीवों को दिया, पर अब इंसानों में नहीं है, और इसी कारण सब बीमार है। तो विहार में ये आता है कि प्रकृति के हिसाब से चलो, शेड्यूल से कब सोना, सभी जीव टाइम से सो जाते हैं, 8 बजे 9 बजे। अपन लैपटॉप में, टीवी में 2 बजे तक उलझे रहते हैं, 3 बजे तक, और फिर देर सुबह तक सोए रहते हैं। तो प्रकृति के हिसाब से नहीं चलेंगे तो जीवन में बीमारी आएगी। तो समय से सो जाओ, समय जल्दी उठ जाओ, सुबह समय से खाना खा लो, स्नान भी सूर्यास्त से पहले, सूर्योदय से पहले कर लो। तो ये सोचो, ये जो आपका आपके धर्म में था कि सारी चीज़ें आपका ये बहुत ही कॉमन है, सुनने में आता है। तो उस हिसाब से प्रकृति के हिसाब से चलो, वही विहार है। अब नॉर्मली एकदम नॉर्मल चलो वही, ठीक है। और तीसरा जो आता है विचार आता है, कि विचार संतुलित होने चाहिए। किसी के प्रति वैर के भाव है, द्वेष के भाव है, शत्रुता के भाव है, बदला लेने के भाव है, लोभ के भाव है। तो इनसे मुश्किल है, मेरे कहने से नहीं होगा, पर थोड़ा ध्यान वगैरह, साधना से, भजन से, भगवान के उससे अनुभवों से थोड़ा आप उसमें आध्यात्मिक होके उससे अगर बचो तो बहुत सारे दोषों से बच सकते हैं। तो जो मानसिक विकार आते हैं उनसे बचा जा सकता है। नहीं तो ये एक समय बाद अपन सब कुछ होते हुए भी हार जाते हैं, और अपना व्यवहार ऐसा हो जाता है कि फिर अवसाद में अकेले रहना पड़े, या अपने मित्र खत्म हो जाते हैं, या संबंधी भी अपने से जुड़ते नहीं। तो विचार वाला है वो कठिन है, लेकिन वो आपके उसमें धर्म में काफ़ी अच्छा समझाया है उसका, कि मैत्री भाव वगैरह, वात्सल्य भाव है, वो सतत उससे आएंगे, आपके स्वाध्याय से, ध्यान से, ठीक है, और साधु संग के संगत से, साधुओं के संगत से, तो विचार आपके शुद्ध होंगे। तो आहार, विहार और विचार तीनों पे काम होगा तो फिर आपका, आप मानोगे कि बीमार होना आपका मुश्किल हो जाएगा। जैसे अभी स्वस्थ रहना मुश्किल है, फिर आप कोशिश करोगे तो भी बीमार नहीं होंगे। जैसे कोरोना में मैंने इतना थक गया, मैंने कोशिश की कि भाई मैं बीमार हो जाऊँ तो मुझे 14 दिन की छुट्टी मिले। तो मैंने खाना पीना भी बिगाड़ दिया, कुछ भी बाहर का खा लिया, फिर भी मैं बीमार नहीं हो पाया, क्योंकि मैं बरसों से, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा था, डाइट अच्छी थी। तो मुश्किल हो जाता है आपका बीमार होना, आहार, विहार और विचार पे अगर काम करो तो, ठीक है। तो ये हुआ आपका बेसिक चीज़ें आहार, विहार, विचार की। अब अपन बात करते हैं कि इसकी अध्यात्म पार्ट पे। जैसे आरोग्य का ये हो गया कि ऐसा करोगे तो आप आरोग्यप्रद रहोगे। अध्यात्म का कितना महत्व है, ठीक है। तो अगर किसी को अगर ये है कि मेरे को आजीवन स्वस्थ रहना है, तो उसको आध्यात्मिक होना ही पड़ता है, ठीक। तभी उसके जो इंद्रियों पे, जो आपका जो संयम है, जीव पे, आपके आहार पे, वो तभी आएगा। और कोई अगर इसे कहे कि मेरे को आजीवन अगर
आध्यात्मिक रहना है या आध्यात्मिक होना है तो उसको आरोग्यप्रद होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको साधना करनी है और आपका शरीर बीमार है तो आप चाहते तो होगा आप शिखर चढ़ो या आपके जो वो धाम की यात्रा करके आओ 1.25 महीने की, और आप बोलो कि घुटने काम नहीं कर रहे या बैठा नहीं जा रहा नीचे, तो फिर वो नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें वो एक दूसरे एक सिक्के के दो पहलू की तरह है, एक ही है दोनों, मतलब इसको अलग किया ही नहीं जा सकता, आरोग्य और अध्यात्म। और उसको अगर कोई अभी से ही साथ में लेके चले तो उसको आजीवन आरोग्य और अध्यात्म दोनों मिलेगा, उससे सब मिल जाएगा। फिर उनका मानसिक शांति है, मैंने बोला जो है प्रेम है, शक्ति है, ठीक है, ज्ञान है, तो ये सब मिलता है फिर। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप ऑलरेडी सभी स्वाध्याय वगैरह आपके जो आपका जो समाज ही है वो काफ़ी इस मामले में काफ़ी आगे अध्यात्म के मामले में। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि बीमारियों का कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि जैसे प्रकृति से जितने दूर होंगे अपन, ठीक है, तो उतने शरीर में रोग आते हैं। जैसे कि प्रकृति मतलब हवा है, प्रकाश है, पानी है, मिट्टी है, ठीक है, आकाश है। तो आपके साधुओं का जीवन इसलिए ऐसा है कि वो उनका एकदम ऐसा है कि आकाश के नीचे है, उनको उसको छत की भी जरूरत है नहीं, ठीक है, कि वस्त्र की जरूरत नहीं है। तो जितना आप प्रकृति से जुड़ोगे तभी आप वास्तविक मतलब स्वास्थ्य को अनुभव कर पाओगे। और प्रकृति से जितनी भी दूरी बना ली आपने, बच्चों को अब हम लोग मिट्टी में खेलने नहीं देते, गंदे हो जाएंगे होकर के, जबकि शरीर मिट्टी का बना हुआ, पंच तत्वों का शरीर है, तो पंच तत्वों में उसको आनंद आता है, इसलिए वो मिट्टी में आनंदित है। उसको खिलौने में उतना आनंद नहीं जितना मिट्टी में है, तो उनको खेलने देना चाहिए। तो पंच तत्वों में शरीर जितना रहेगा, प्रकृति के गोद में जितना रहेगा वो स्वस्थ रहेगा। और प्रकृति से जितने भी दूरी बना ली, कॉम्प्लेक्स में रहने लग गए, 10वें माले पे रह रहे हैं, ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रॉन मिलते नहीं है। शरीर ये जो जमीन से जो ऊर्जा होती है जिसमें एक बीज डालते पेड़ निकल आता है, उतनी शक्ति है, तो वो मिलेगा नहीं, तो वो कमजोरी आती है शरीर में कहीं ना कहीं। तो प्रकृति से दूर रहना बीमारियों का कारण है, और परमात्मा से दूर रहना तो वो जीवन में रोग दुख कष्टों का कारण है, ठीक है। परमात्मा से दूर हो गए, मानो कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, शरीर भी आपका स्वस्थ है, बीमारी कोई नहीं है, लेकिन परमात्मा से आपने दूरी बना ली। आप बोलते मैं ये सब में नहीं मानता, मुझे कोई आध्यात्मिक नहीं होना है, मुझे धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो एक समय बाद आप कि बीमारियां भी नहीं है पर कष्ट आएंगे जीवन में। कष्ट के साथ है कि मज़ा नहीं है, कुछ भी मन नहीं लग रहा है। बोलो आप घर में, मैं गद्दा बड़ा पड़ा हुआ है मैट्रेस, तो उसमें मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को मन ही नहीं लग रहा है, ठीक है, खाने पीने में मन उठ गया है, जीने में कोई मन नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे कष्ट आते हैं जो आदमी दुखी हो जाता है। बीमारियां भी नहीं और पैसा भी है पर वो दुखी है मन से, उसके अंदर प्रेम भाव कम हो रहा है, जैसे आनंद की कमी हो गई है, वो अकेला रहना पसंद करता है, बोले कि मेरे को अकेला छोड़ दो, मेरे को कहीं जाना। तो परमात्मा से जैसे दूरी बनाते हैं तो जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, अलग अलग कोई घटनाएं घटती रहती है, कुछ न कुछ नुकसान होते जाते हैं, तो ये बिल्कुल होते हैं, उसका अनुभव सब करते हैं। तो परमात्मा से जैसे ही रिकनेक्ट होते हैं, वापस जुड़ते हैं, तो संतोष का अनुभव होता है, जीवन में संतोष होता है कि नहीं सही है, सब बढ़िया जा रहा है। कोई नुकसान हुआ तो आप झेल लोगे, शक्ति देता भगवान की बात, चलो झेल लिया। आनंद है, संतोष है, शांति है, ये अनुभव तभी होंगे जब परमात्मा से जुड़ोगे। नहीं जुड़े तो अपने समृद्धि कर दी, विकास कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ न कुछ कमी हमेशा खलती है। क्या कुछ चीज़ें हैं जो वो फकीर हैं, जो साधु संत हैं, वो उनके पास है, अपने पास नहीं है, तो वो चीज़ें कहीं पूरी नहीं होगी, किसी मल्टीविटामिन में, किसी दवा में वो नहीं रहेगी, वो बाकी ही रहेगी। तो इसलिए प्रकृति का शरण लेना है और परमात्मा से जुड़ाव, और परमात्मा का जुड़ाव यही है, सत्संग है, ध्यान है, भजन वगैरह है, या जो साधु संतों का जो शरण है, सेवा है। सेवा बहुत अच्छी चीज़ है। सेवा ऐसा बोलते हैं कि लौट के आती है, ठीक है, दुगुनी होके, तीन गुनी होके, कि जो देते हैं वो लौटता है वापस। जो लोग दुख बांटते हैं वो दुख वापस लेते हैं, दुगने लेते हैं, ठीक है। जो ऐसे भाव रखते हैं, शत्रुता करते हैं, वो वापस लौट के वापस आता है। तो सेवा का भाव है जो बहुत अच्छा है, जितनी भी हो, आपके तन से हो, मन से हो, या आपके भावों से हो, शरीर से या पैसों से हो, ठीक है। तो सेवा हमेशा करनी चाहिए, किसी भी की, साधु संतों की सेवा है या जरूरतमंद की सेवा है। कोई लोग ऐसे हैं आपके पड़ोस में, आपके गांव में, जो जरूरतमंद है और किसी अभाव में जी रहे हैं, और आपका ध्यान जाए और आप समृद्ध हो, तो किसी न किसी तन से, मन से, धन से उसकी सेवा करनी चाहिए। और सेवा के फल तो मैंने ऐसे देखे हैं कि वो उसका कहीं ना कहीं आपके घर में तुरंत दिख जाता है, मतलब 2-4 दिन में, हफ्ते में, महीने भर में उसके रिजल्ट। जैसे मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे, वो बोल रहे थे कि सर हमारे घर में ऐसी बीमारियां थी
और उसे कोई इलाज ही नहीं थे, और हमने सेवा पे काम चालू किया और स्वस्थ होने लगे, या घर में सबको संतोष होने लगा, शांति हुई, क्लेश खत्म हो गए। ठीक है, तो शास्त्र ऐसा कहते ही है कि दशांश निकालना चाहिए। आपके धर्मों में भी काफ़ी अच्छा है कि अपन जो कमाते हैं उसका 10वां भाग प्रभु को अर्पण करना चाहिए। आपका जहाँ से आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, जैसे ऐसे जो महाराज जी जिनके जहाँ उनका विहार है, जिनके चतुर्मास हो रहे हैं, या जिनके जो जैन मंदिर में जहाँ विराजते हैं, और जहाँ से आपका आध्यात्मिक लाभ हो रहा है, ठीक है, आपकी आत्मा का उत्थान हो रहा है, आपको ज्ञान मिल रहा है, तो वहाँ पे ये पैसा 10वां भाग आपको लगाना चाहिए, तो जिससे उनका आशीर्वाद मिलता है और बढ़ता है। आपको भगवान का जो आशीर्वाद आप पे है, जिससे आपने पाया, वो उसमें बढ़ोतरी होती है। और ये एकदम सत्य बात है, एक वैज्ञानिक बात है, आप उसका अनुभव करोगे। ठीक है, वैसे के वैसे ऐसा मानते हैं कि अपने खाने में से चतुर्थांश निकालना चाहिए, थाली में से चौथा भाग निकाल के कोई भी बाहर जैसे पहचानते नहीं हुए, जिसका रिश्ता भी हो, ऐसे को कोई प्राणी है, पक्षी है बाहर, या कोई जरूरतमंद भूखा है, तो उसको देना चाहिए अपने भाग में से। तो ये छोटी छोटी बातें काफ़ी वैज्ञानिक है, और उसमें काफ़ी जो जिन्होंने लिखी है उन्होंने काफ़ी इस पर रिसर्च करके लिखी है, तो जिसको करना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य भी मिले, जीवन में संतोष मिले, शांति मिले। ठीक है, अपना जो प्रेम भाव बढ़े, आनंद की प्राप्ति हो। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ और आपने मानो कि पैसा भी बहुत बना लिया और शरीर आपका काम नहीं कर रहा है, या घर में क्लेश है, ठीक है, मानसिक संतुलन आपका उसके कारण से बार बार खराब हो रहा है, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो उसका कोई उतना अर्थ, वो सार्थकता नहीं है। ठीक है, तो इनका सब एक तालमेल अगर जब बैठेगा कि आपका शरीर भी स्वस्थ है, मन है आपका स्वस्थ है, आप छोटी मोटी चीज़ों से एकदम वो डर नहीं जाते हो या परेशान नहीं हो जाते हो, आनंद है शरीर के अंदर, शांति है, घर में सब एकदम प्रेम से रह रहे हो, एक सूत्र में सब रह रहे हो, तो वास्तविक जो जीवन का जो ये आपको लगेगा आप जी रहे हो। नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपन जीवन काट रहे हैं, कि परेशानियों में, उलझनों में ये खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लेके ये चल रहे हैं, कैसे अपना अपन सोच बदले और कैसे उससे अपन जीवन बदले। और आहार में एक बात यही करूँगा कि जो अन्न है वो जितना सात्विक होगा, तो वैसा ही अपनी मानसिकता होगी, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा अपना मन तो वैसा शरीर, और लंबे समय में वैसा ही जीवन हो जाता है। ठीक है, तो सात्विक भोजन यही है कि उसमें जैसे हम तो खैर उसको दूध को वगैरह को भी हमें मंसाहार में मानता हूँ, पर इसको अगर आप छोड़ो नहीं तो कम से कम उसको कम कर दो, तो ये सात्विक हो जाएगा। ठीक है, प्याज लहसुन की जो बात है, प्याज और लहसुन जो है वो कहीं ना कहीं तामसिक है, पर मांसाहारी नहीं है, वो राजसिक नहीं है। पर अगर दूध की मैं बात करूँ तो दूध है वो तामसिक भी है और राजसिक भी है। ठीक है, क्योंकि दूध जो है वो अपन उनका शोषण करके लेते हैं, ये इसका अपना अधिकार नहीं है। ठीक है, जैसे हर प्राणियों का जो दूध होता है उसमें उनके बच्चों का अधिकार रहता है, उनके प्रकृति जो देती है उनके बच्चों के लिए देती है, पर प्राणियों का जो अपन ले रहे हैं वो उनके बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी अपन अपने सत्ता के कारण से, अपनी ताकत के कारण से उसको अपन शोषण कर लेते हैं, उनसे ले लेते हैं, छीन लेते हैं। तो ये छीनने के कारण से इसमें इसके जो भाव है वो भी काफ़ी खराब हो जाते हैं, जिससे वो राजसिक भी है और तामसिक तो है ही दूध जो है। तो कहीं ना कहीं प्याज लहसुन से भी अगर कोई ख़राब चीज़ है मेरे हिसाब से, तो वो दूध की जो बनावट है वो काफ़ी ख़राब है। और इसका अनुभव अगर आप 1 महीना अगर कोई कर ले कि जो दूध है, दही है, छाछ है और घी, अगर इसको छोड़ के देख ले तो वो खुद ही बताएगा कि शरीर इतना हल्का महसूस होगा, थकान कम हो जाएगी, नींद अच्छी आने लगेगी। ठीक है, अभी योगिंद्रगिरी में भी 2 महाराजों को ये तकलीफ आ रही थी तो हमने बंद करवाया। तो अभी जो स्वामीनंद जी महाराज है वो ये सागवाड़ा से भिलोड़ा जो बिहार हुआ, उसमें पहली बार कई सालों बाद हुआ। उनके बेटे ने, विमल जी ने बताया कि कई सालों बाद ऐसा हुआ कि पापा इतना चल गए, नहीं तो कम से कम 3 बार वो बैठते, उनकी मालिश करनी पड़ती। तो ये इतना कारगर है कि शरीर में दर्द भी कम हो जाता है, यूरिक एसिड बनना कम हो जाता है, और शरीर का जो हीलिंग है आपका, स्वस्थ होना, हील होना, ये चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये सात्विक भोजन में इतना आपको करके देखना चाहिए जिससे उसको अनुभव आपको हो सके। ठीक है, और ठीक है, ये खास बातें होगी। अब अपन है कि प्रश्नोत्तरी पे थोड़ा करेंगे, आपके जो भी आपके कोई जैसे दवाइयाँ चल रही हो, कोई बीमारी हो, या कोई भी आपको जो जानना हो उसको आप एक प्रश्न करोगे और उसके हम उत्तर देंगे थोड़ा। ठीक, एक करके कैसा भी हो, आरोग्य का हो